today our topic is CorelDRAW. So what is CorelDRAW? CorelDRAW developed and marketed by Aludo, formerly Corel Corporation, in the year 1985 by Michael Kaufland. Then what is CorelDRAW? CorelDRAW is a vector graphics editor that allow user to create and edit graphics for a variety of purpose. तो CorelDRAW क्या है कि वेक्टर ग्राफिक्स है जो एडिट करता दैट अलाउ यूज टू क्रिएट एंड एडिट ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स को एडिट करता और क्रिएट करता फॉर वैरायटी पर्पस। हम लोग का जो डिफरेंट जो पर्पस है इसके लिए एक ग्राफिक्स को एडिट और क्रिएट करता। CorelDRAW का जो एक्सटेंशन फाइल नेम है उसका नाम है .cdr और फुल फॉर्म CorelDRAW वेक्टर ड्राइंग फाइल। एंड before we starting that CorelDRAW, what is CorelDRAW? CorelDRAW is a graphics software. So what is graphics? In general term, the word graphics refer to any visual representation of data and include a variety of from including drawing, photograph, line art, graphics, graph, diagram, numbers, symbol, geometric design, maps and इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हम लोग का जो है फोटोग्राफ है, ड्राइंग है, लाइन आर्ट है, ग्राफ है, डायग्राम है, ये सब लेके ग्राफिक्स के अंदर में ये सब चला आता है। देन व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइन इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग विजुअल एंड टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट टू कम्युनिकेट आइडिया एंड मैसेजेस टू एन ऑडियंस। तो ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक विजुअल एंड टेक्सचुअल जो है टेक्सचुअल के कंटेंट बना के उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस के साथ। ग्राफिक्स जो है वो दो भाग है, एक है रास्टर ग्राफिक्स एंड अनदर इज अ वेक्टर ग्राफिक्स। Raster graphics, also known as bitmap graphics, are image made up of pixel arranged in a grid. Software example: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Corel Painter। जो raster graphics है वो पिक्सल ओरिएंटेड है और इसका जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो Adobe Photoshop and CorelDRAW is a raster graphics software. Vector graphics are computer image made up of line, curve and paints that are defined geometrically on a Cartesian plane, जो कि कर्व, लाइन ये सब लेके वेक्टर ग्राफिक्स बनता है। सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल: एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब InDesign, CorelDRAW। डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। डिफरेंस क्या है? रास्टर इमेज आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू पिक्सल, जो कि पिक्सल ओरिएंटेड है, एंड वेक्टर ग्राफिक्स इज अ constructed through line, curve and fills. Raster prefers graphics format like GIF, JPEG, PNG and PCX etc. जो फॉर्मेट में रास्टर सेव होता है, GIF, JPEG ऐसे। वेक्टर यूज ग्राफिक्स फॉर्मेट लाइक EPS, WMF, TrueType, PICT etc. Raster are not that scalable. Vector are scalable to any size. Raster को एक
साइज़ के ऊपर अगर चला जाएगा तो रास्टर कभी कभी जो इमेज है फट जाता है और इमेज पिक्सेलेट हो जाता है, मगर वेक्टर को हम जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। दे वर्क बेस्ट व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग फोटो। रास्टर ग्राफिक्स के अंदर में हम लोग फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं कि कोई हम लोग इमेज से बैकग्राउंड को हटा के उसके जगह में दूसरा कोई बैकग्राउंड हम लोग डाल सकते हैं, मगर वही वेक्टर ग्राफिक्स में वो होता नहीं। हम लोग बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहे या कोई चीज़ हम लोग हटाना चाहे तो हम हटा नहीं सकते वेक्टर ग्राफिक्स में। We can use raster in GIMP, Photoshop and Paint shops। जो सॉफ्टवेयर जो है रास्टर ग्राफिक्स का एग्जाम्पल है फोटोशॉप, GIMP एंड पेंट शॉप, एंड कोरेल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर एंड इंकस्केप is a vector graphics software. It is complex and time consuming to transform a raster file to a vector photograph। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स है एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि वेक्टर को रास्टर फाइल को हम लोग वेक्टर फोटोग्राफ में चेंज करना, और वी कैन इजीली कन्वर्ट अ वेक्टर इमेज इनटू ए रास्टर इमेज। तो हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर इमेज को रास्टर इमेज में। व्हेन द स्पॉट कलर्स आर लिमिटेड इट बिकम चैलेंजिंग टू प्रिंट रास्टर इमेज। तो स्पॉट कलर जो है जब लिमिट होता है तब एक चैलेंज हो जाता है प्रिंट करना, इसीलिए हम लोग ज़्यादा, और it is easy to print vector image as the number of colors can be modified any time during printing। तो मैक्सिमम जो वेक्टर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है प्रिंटिंग के प्रेस में या जहाँ पे प्रिंटिंग होता है वहाँ पे ज़्यादातर वेक्टर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और कंप्यूटर वगैरह में जब ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता तब वहाँ पे रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है यूज़ होता। व्हेन वी कैन इजीली कन्वर्ट अ रास्टर फाइल इनटू एनी फाइल फॉर्मेट। तो वी इजीली कन्वर्ट रास्टर फाइल टू एनी अदर्स फॉर्मेट में हम लोग इजीली कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज द वेक्टर फाइल, तो हम लोग वेक्टर फाइल कर नहीं सकते। तो कुछ हम यहाँ पे कुछ फाइल फॉर्मेट का जो शॉर्ट फॉर्म है कुछ हम लोग देखे हैं, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे दिया गया है। जीप का जो फुल फॉर्मेट है रास्टर में, इसका फुल फॉर्मेट है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PNG बोला जाता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PCX पिक्चर एक्सचेंज। अदर वेक्टर में है EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, WMF विंडोज मेटा फाइल फॉर्मेट, PICT पर्सनलाइज इमेज कैप्चर टेक्नोलॉजी एंड TTF टू टाइप फॉर्मेट। देन कोरेल ड्रॉ जो है इन 1987 कोरेल इंजीनियर माइकल बिलियन एंड पैट ब्रेन undertook to develop a vector-based illustration program to bundle with their desktop publishing system. That program, CorelDRAW, was initially released in 1989। तो 1987 में जो है कोरेल का जो इंजीनियर लोग है माइकल बोलियन एंड पैट ब्रेन, ये लोग उनका जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो सिस्टम है इसके लिए ये लोग कुछ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए गया, और 1989 में ये लोग
कोएल ड्रॉ को रिलीज किया बना के मार्केट में। द स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन जॉब क्या क्या होता है? क्रिएटिंग विजुअल कॉन्सेप्ट, विजुअल जो कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, डिज़ाइनिंग वेबसाइट डिज़ाइन होता है, डेवलपिंग ब्रांड आइडेंटिटी, जो हम लोग का कुछ ब्रांड है उसका जो एडवर्टाइजिंग है, उसका जो आइडेंटिटी देने के लिए लोगो वगैरह है, तो उसका जो कवर पेज है, ये सब यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू बनाया जाता है। एडवर्टाइजिंग जो प्रिंट एडवर्टाइजिंग है वहाँ पे ग्राफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट एडवर्टाइज बनाया जाता है। पब्लिशिंग, जो हम लोग मैगज़ीन न्यूज़पेपर में जो पब्लिशिंग होता है, पब्लिशिंग के लिए हम लोग ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और प्रोडक्ट डिज़ाइन जो होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर थ्रू किया जाता है। जॉब टाइप, इसका जो ये सीख के हम लोग क्या क्या जॉब हम लोग को मिलेगा, जैसे कि आर्ट डायरेक्टर, जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद में आर्ट डायरेक्टर होता है। इसके बाद में ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर, इसके बाद में प्रोडक्ट डिज़ाइनर एंड लास्ट फ्रीलांस ग्राफिक्स डिज़ाइनर। तो हम लोग फ्रीलांस ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट वी कम कोएल ड्रॉ सॉफ्टवेयर। हम लोग शुरुआत करते हैं टाइटल बार से। पहले तो ये टाइटल बार जो है ये अनटाइटल रहता। हम लोग को जो है डॉक्यूमेंट सेटिंग्स करके यहाँ पे जो है टाइटल हम लोग को एक स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के वाइज उसको टाइटल एक देना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल एन और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में जाना है। नहीं तो हम लोग कंट्रोल एन अगर प्रेस नहीं करेंगे तो हम लोग फाइल जो मेनू है यहाँ पे फाइल मेनू से भी हम लोग न्यू में जा सकते हैं। और यहाँ पे जाके यहाँ पे जो नाम है, नाम में आके यहाँ पे जो अनटाइटल 2 है यहाँ पे हम लोग को नाम देना है, लाइक अ पोस्टर। और जो भी हम लोग बना रहे हैं वेब पेज अगर बनाते हैं तो वेब पेज नाम दे दिया वेब। इसके बाद में है हम लोग का प्रीसेट, जो भी बना रहे हैं उसका प्रीसेट। अगर हम लोग अपने आप कुछ बना रहे हैं तो वो कस्टम्स आ जाएगा, या तो हम लोग कुछ दूसरा कुछ बना रहे हैं यहाँ पे वेब के लिए बनाते हैं तो वेब आ जाएगा। और जो है जब हम लोग वेब के लिए बनाएंगे तो ऑलवेज जो प्राइमरी कलर मोड जो है वो CMY के एज ए प्रिंट के लिए रहता है। हम लोग को पहले कस्टम्स में था तो CMY के था, तो जब भी हम लोग वेब में जाएंगे तो ऑलवेज 8 GB आ जाएगा। अगर प्रिंट के लिए अगर हम लोग बनाएंगे तो CMY के में रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पेज, अगर हम लोग मैगज़ीन और बुक के लिए कुछ बना रहे हैं, उसका पेज जो है उसका डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज, जितना मैगज़ीन का जो पेज है वो नंबर ऑफ पेज यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो अगर हम लोग पोस्टर और वेब के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे पेज 1 आएगा। इसके बाद में जो है पेज सेटअप, हम लोग को यहाँ पे काफ़ी सारा पेज का रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हम लोग अगर A4 में बनाएंगे तो A4, अगर हम लोग को अपने आप कुछ कस्टम्स अगर लेना है तो हम लोग कस्टम्स पेज भी बना सकते हैं। अगर हम लोग बिजनेस कार्ड बनाएंगे तो बिजनेस कार्ड, जो भी है हम लोग को यहाँ पे उसका जो साइज़ जो है साइज़ यहाँ पे देना है। साइज़ देने के बाद में उसके हिसाब से विड एंड हाइट जो है उसके हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद में आएगा यूनिट हम लोग को जो भी बोला जाएगा वही हिसाब से हम लोग को यूनिट जो है हम लोग को लेना है कि हम लोग क्या लेंगे, इंचेस लेंगे या मिलीमीटर लेंगे या पिकर्स लेंगे, जो भी लेंगे हम लोग उसी हिसाब से ले लेंगे। इसके बाद में आता है ओरिएंटेशन जो है हम लोग को फ़िलहाल है पोर्ट्रेट।
हम लोग को चाहिए तो हम लोग लैंडस्केप भी ले सकते हैं, अगर पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट लेंगे। इसके बाद में आता है रेजोल्यूशन। इन जनरल जो है हम लोग को 7296 वेब में जो रेजोल्यूशन रहता 7296 रहता। अगर हम लोग का जो प्रिंट में अगर हम लोग को निकलना है तो वहाँ पे हम लोग को 150 to 600 जो रेजोल्यूशन है वो हम लोग को सेट करना पड़ेगा, पता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे वेब के लिए बनाते हैं तो हम लोग 72 रहेगा, या तो हम लोग इसको हम लोग बैनर बना लेते हैं। और इसको हम लोग CMY के और इसको हम लोग 300 ले लेते हैं। इसके बाद में जो कलर सेटिंग्स आएगा तो कलर सेटिंग्स से हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो है वही हम लोग रख देंगे। इसके बाद में हम लोग ओके पे प्रेस करेंगे तो मेरे को बैनर आ गया। इसके बाद में जो है आएगा वो है मेनू बार। मेनू बार के अंदर में जो रहता है यहाँ पे वो फाइल है, एडिट है, व्यू है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प एंड परचेस। फाइल मेनू में फाइल रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो फाइल मेनू में रहेगा। हम लोग फाइल मेनू में जाने से जो फाइल रिलेटेड जितना भी हम लोग को इंफॉर्मेशन है हम लोग को फाइल मेनू से हम लोग को मिल जाएगा। और हम लोग को जो हम लोग को चाहिए वहीं पे हम लोग क्लिक करके हम उसको हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में एडिट रिलेटेड जितना भी हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए और हमको काम में आएगा तो हम लोग एडिट मेनू में जाके उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद में व्यू रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन व्यू में जाएंगे तो मिल जाएगा हम लोग को। लेआउट रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है हम लोग को लेआउट में मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट में हम लोग को मिल जाएगा। वैसे ही इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, परचेस, इसका रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। और चाहिए तो हम लोग क्लिक करके हम लोग को इंफॉर्मेशन उसमें हम लोग काम करेंगे। इसके बाद में जो आता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। तो स्टैंडर्ड बार में जो है वो मैक्सिमम फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ एडिट रिलेटेड, जैसे कि फाइल रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है जैसे न्यू, या पे ओपन, सेव, प्रिंट, नेक्स्ट जो है इतना तक हम लोग को फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। इसके बाद में जो है कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू एंड रीडू जो है ये हम लोग को एडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग को मिलेंगे आएगा। इसके बाद में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसके बाद में PDF, इसके बाद में व्यू। हम लोग को जो विंडो है 58% में व्यू हो रहा, अगर चाहिए तो हम लोग इसको 58 से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं और हम लोग को चाहिए तो घटा भी सकते हैं। तो हम लोग को जितना चाहिए हम लोग यहाँ पे लेंगे व्यू को। नेक्स्ट जो है रूलर, यहाँ पे हम लोग को रूलर ऑलरेडी शो हो रहा, तो अगर नहीं चाहिए तो क्लिक करेंगे तो चला जाएगा और चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद में जो है ग्रिड, ग्रिड में शो अगर क्लिक करेंगे तो ग्रिड शो होगा, अगर क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। नेक्स्ट जो है गाइडलाइन, तो हम लोग को गाइडलाइन चाहिए तो गाइडलाइन में, और अदर्स जो है हम लोग को चाहिए तो हम लोग वो क्लिक करके ले लेंगे। इसके बाद में जो हम लोग पहले जो प्रोजेक्ट सेटिंग्स किए थे और डॉक्यूमेंट सेटिंग्स किए थे उसके जो इंफॉर्मेशन है हम लोग को वो आ जाएगा प्रॉपर्टी बार में।
अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को एडिट करना है तो हम लोग यहाँ से भी उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को A4 नहीं A3 चाहिए तो यहाँ पे हम लोग A3 कर सकते हैं। A4 तो ऑलरेडी यहाँ पे साइज़ चेंज होने से यहाँ पे भी इसका जो डायमेंशन है चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग पोर्ट्रेट और हम लोग को लैंडस्केप में कुछ चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में जो है हम लोग का ऑल पेज एंड करेंट पेज। तो ऑल पेज जो है हम लोग ऑल पेज में जाके सिलेक्ट करेंगे और हम लोग अभी फ़िलहाल एक पेज है, हम लोग 5 पेज ऐड कर लेंगे। और इसके बाद में जो अभी मेरा जो ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, तो मैंने 4 नंबर का जो पेज है उसको मैंने पोर्ट्रेट कर दिया। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद में जो जितना भी पेज है सब एक साथ पोर्ट्रेट हो गया, कन्वर्ट टू पोर्ट्रेट। अगर हम लोग इसको 1 नंबर पेज को अगर हम लोग लैंडस्केप में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे कि सब पेज ही हम लोग का लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। तो ऑल पेज का मतलब एक पेज को अगर हम लोग ओरिएंटेशन या कोई भी सेटिंग्स को अगर हम चेंज करेंगे तो इसके हिसाब से अदर्स जो पेज है सब पेज ही चेंज हो जाएगा। वही जगह में जो है करेंट पेज है, मेरा पकड़ लीजिए नंबर 2 जो पेज है, हम ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट किया तो हम देखेंगे कि 1 नंबर जो पेज है जो पहले लैंडस्केप में था वो लैंडस्केप में है, ओनली नंबर 2 पेज जो है वो चेंज हुआ एंड अदर्स पेज एकदम सेम जो पहले था वही पे है। तो एक करेंट पेज में हम लोग जाके अगर जो हम लोग जिस पेज में सेटिंग करेंगे वही पेज हम लोग का चेंज होगा, अदर्स जो पेज है इन तक वैसे ही रहेगा। इसके बाद में आता है यूनिट, जो हम लोग को यूनिट पहले किया था वैसे ही अगर हम यहाँ से कुछ चेंज करेंगे, इंचीस में जाएंगे तो यहीं पे चेंज हो जाएगा। हम लोग को मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर में ही रहेंगे। इसके बाद में जो आता है वो है नाच डिस्टेंस, एक डिस्टेंस रहेगा, वो नाच डिस्टेंस में रहेगा। इसके बाद में जो आता है डुप्लीकेट डिस्टेंस, डुप्लीकेट डिस्टेंस में जो है हम लोग एक शेप ले लिया। अभी इसको जब हम लोग डुप्लीकेट करके पेस्ट करेंगे तो जो डुप्लीकेट डिस्टेंस है वही डिस्टेंस में एक के बाद एक शेप होने लगेगा। 5 मिलीमीटर डिस्टेंस में एक के साथ दूसरे का जो डिस्टेंस रहेगा 5 मिलीमीटर डिस्टेंस रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे तो कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। एक के साथ दूसरा का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। अगर हम लोग इस सेटिंग्स में जाके सबको मैंने डिलीट किया, सिलेक्ट एंड डिलीट, इसके बाद में इसको हम जो है डुप्लीकेट डिस्टेंस को अगर हम लोग 0 कर देंगे तो हम लोग देखेंगे डुप्लीकेट होके जो जगह में पहले था वहीं पे डुप्लीकेट होके पेस्ट हो गया। तो हम लोग समझेंगे क्या, इसको अगर हटा देंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा डुप्लीकेट होके यहाँ पे बैठ गया। बहुत सारा डुप्लीकेट होके यहाँ पे बैठ गया, मगर यहाँ पे क्योंकि पहले हम लोग सेटिंग्स कर लिया था 0 तो एक के ऊपर एक बैठ गया क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस कोई नहीं है। इसके बाद में जो हम लोग को आता है
फिर हम लोग लेंगे इलिप्स शेप, क्रिएट अ शेप। इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे कलर पैनल में। कलर पैनल में जाके हम लोग जो मैजेंटा कलर है, मैजेंटा कलर को थोड़ा प्रेस करके रखने के बाद में मैजेंटा कलर का जो वेरिएशन जो है कलर का, तो ये यहाँ पे आ गया। तो मैं इसका जो वेरिएशन है जो मेरे को चाहिए वही कलर में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कलर आ गया। इसके बाद में चला जाएंगे पिक टूल में। जाने के बाद में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो मेरे को ऑप्शन दे दिया है रोटेट ऑप्शन आ गया। रोटेट ऑप्शन के आने के बाद में मैं जो यहाँ पे एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट सेंटर में है, इसको हम लोग प्रेस करके ड्रैग करेंगे, करके यहाँ पे ले आएंगे। ले आने के बाद में इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करके थोड़ा आगे यहाँ पे ले आके हम लोग राइट क्लिक करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो हम लोग जो शेप किया था यहाँ पे आने के बाद में ये शेप मेरा कॉपी हो गया। इसके बाद में हम लोग कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर का मतलब है रिपीट। जो हम एक बार किया वो रिपीट होते होते जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग का कॉपी और पेस्ट होते लग गया। कॉपी होने के बाद में देख यहाँ पे एक फ्लावर का शेप आ गया। मिडिल में जाके हम लोग फिर एक सर्कल लेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग ये लोग का ऊपर जो वेरिएशन है ऐसे कुछ ले लेंगे। लेने के बाद में हम लोग का एक फ्लावर हो गया। फिर इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे सबको, और करने के बाद में इसको हम लोग साइड में रख देंगे। कंट्रोल सेट। तो हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम ये जो है पिक टूल फॉर ट्रांस, हम लोग इसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग पिक टूल यहाँ से दिया गया, और लाइक का ट्रांसफॉर्म टूल। तो अगर हम लोग का जो फ्री हैंड पिक टूल है तो ये क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्री हैंड लेंगे और इसको ऐसे करके एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। करने के बाद में हम लोग इसके अंदर में जितना भी शेप है सब शेप यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, और इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे लेके चलाएंगे। फिर हम लोग रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। इसके बाद में हम लोग पिक टूल। तो पिक टूल लाइक का ट्रांसफॉर्म टूल, यहाँ से हम लोग छोटा शेप को हम लोग छोटा बड़ा रोटेशन पिक टूल के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म टूल? फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म टूल जो है, मैंने इसके अंदर में कुछ शेप ले लिया। तो हम लोग को अगर पूरा का पूरा जो है हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग एक बार ड्रैग करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग को कुछ स्पेसिफिक कुछ देना है तो हम लोग जो फ्री हैंड टूल्स है इसके हिसाब से हम लोग एक जो मेरे को सिलेक्ट करना है वहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रैग कर लिया, और इसके हिसाब से हम लोग इसको सेंटर में जो पकड़ के इसको हम लोग ड्रैग करने से आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा शेप। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं फ्री हैंड पिक टूल। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्म पिक टूल है इसको बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म जो है यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो एक
कॉर्नर को पकड़ के इसको हम लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। हम लोग कॉर्नर को पकड़ के हम लोग इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इंक्रीज और इसको डिक्रीज और इसको इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं कॉर्नर को पकड़ के। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। नेक्स्ट हम लोग को आएगा शेप टूल। तो शेप टूल से पहले हम लोग को जो शेप है इसको हम लोग को कर लेना है कन्वर्ट टू कर्व टूल में, कर्व। इसके बाद में हम लोग जाएंगे शेप टूल में। शेप टूल में जाके हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हम लोग को यहाँ से अगर ऐड नोट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट जितने बार करेंगे उतने बार ये ऐड होते जाएगा। और हम लोग ये इससे डिलीट नोट से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इससे हम लोग ऐड और डिलीट दो कर सकते हैं। इसके इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके हम लोग पॉइंट को ला सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जाके अगर फिर डबल क्लिक करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग डिलीट हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट। इसके बाद में हम लोग जो है वो हम लोग का ब्रेक कर्व, यहाँ पे हम लोग का जो कॉर्नर है, कॉर्नर को जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग का जो कर्व है वो ब्रेक हो जाएगा। और फिर हम लोग कॉर्नर को सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग अगर जॉइन टू कर्व करेंगे तो कर्व जो है ये हम लोग का जॉइंट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को कॉर्नर को सिलेक्ट किया पहले, इसके बाद में यहाँ पे जाके ब्रेक कर्व में गया और इसको हटा दिया तो ये मेरा जो रेक्टेंगल है, कॉर्नर जो है वो ब्रेक हो गया। इसके बाद में ये दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके जॉइंट टू नोड्स कर लेंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग का दिस इज अ कन्वर्ट टू कर्व। इसको हम लोग एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसको एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ से हम लोग का एक हैंड आ गया तो इसको हैंड को लेके हम लोग खींचेंगे तो एक नया सा शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और हम लोग इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे जाके कन्वर्ट टू लाइन कर देंगे तो ये फिर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक करने से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व एंड क्रिएट अ न्यू शेप एंड इसको फिर जाके यहाँ पे अगर कन्वर्ट टू लाइन कर देंगे तो ये कन्वर्ट टू लाइन हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व किया,
इसके बाद में स्मूथ नोड है। स्मूथ नोड जो है इसके बाद में हम लोग फिर नया एक शेप ले लेंगे इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे, शेप टूल। यहाँ से हम लोग दो हैंड ले ले, यहाँ पे दो हैंड हो आ गया। इसके बाद में हम लोग जाएंगे स्मूथ टूल में। स्मूथ टूल में जाने के बाद में हम लोग जब यहाँ पे हैंड पकड़ के घुमाएंगे तो हम लोग देखेंगे दो हैंड एक साथ में घूम रहा। अगर इसको फिर इसको सिलेक्ट करके हम लोग अगर कास्ट नोड में जाएंगे तो तब जाके हम लोग देखेंगे एक ही हैंड हम लोग को घूम रहा, और इससे हम लोग एक नया सा कोई शेप हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद में हम लोग इसको सिलेक्ट करके हम लोग सिमेट्रिकल नोड में जब जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि दो हैंड सेम सेम घूम रहा। अगर एक भी हैंड अगर छोटा हुआ तो दूसरा हैंड भी छोटा हो जाता है, और एक हैंड अगर बड़ा करते हैं तो दूसरा हैंड ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। इसके बाद में हम लोग इस शेप को हम लोग डिलीट करेंगे और नया एक शेप ले लेंगे। इसको हम लोग बड़ा करेंगे। इसके बाद में हम लोग शेप टूल में जाएंगे और यहाँ पे जाके रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। अभी हम लोग का जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट में है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज करने से हम लोग का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ से एक ऐसे ले लेंगे, एरो लेंगे। यहाँ पे लेने के बाद में हम लोग यहाँ से जाके यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि चेंज हो रहा। इसके बाद में इसको हम लोग डिलीट करेंगे और नया एक शेप लेंगे। लेने के बाद में इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद में हम लोग शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद में हम लोग जो करेंगे हम लोग एक नया शेप लेंगे। यहाँ पे जाके हम लोग शेप टूल में चला जाएंगे और यहाँ पे क्लोज कर्व जो टूल्स है क्लोज कर्व लेंगे।
तो ये क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल Z, close curve and extended curve is the same tool। फिर गया हम लोग सेम। इसके बाद में हम लोग को आता है रोटेट और स्क्यू नोड। इसको सिलेक्ट करेंगे ए वाला लेयर को और हम लोग स्क्यू में जाएंगे। तो अभी देखेंगे कि हम लोग को ऐसे एक नया शेप में हम लोग जाएगा। इसके बाद में इसको अगर हम लोग कन्वर्ट टू कर्व में जाएंगे और इसको हम लोग ऐसे एक नया शेप इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे एक नया शेप होने जाएगा। इसको डिलीट करते हैं और फिर एक नया शेप ले लेते हैं। लेने के बाद में हम लोग इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं और शेप टूल। नेक्स्ट हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद में यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉर्नर पकड़ के इसको अभी इसको ये कॉर्नर को जाके स्टेज और स्केल नोट कर लेंगे। कर लेने से ऐसे कुछ नया एक शेप आ जाएगा। इसको सिलेक्ट एक कॉर्नर को सिलेक्ट करके फिर इसको करने से यहाँ से एक नया शेप जो है क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल टूल। हॉरिजॉन्टल टूल क्या करता है, अगर हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पकड़ के ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये जो है हॉरिजॉन्टली ये नोट जो है घूमने लगेगा, मूव होते लगेगा और एक नया शेप यहाँ पे क्रिएट होगा। ये होता है रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल टूल नोट का काम। नोट हॉरिजॉन्टल। इसके बाद में जो है रिफ्लेक्ट वर्टिकल। तो वर्टिकल जो है यहाँ पे ये होगा, वर्टिकली जो है ये मूव होते लगेगा और एक नया शेप
क्रिएट करेगा। तो ये जो है रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकल का ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चला गया, यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रेक करेंगे। करने के बाद में इसको हम लोग अलग कर देंगे। अभी अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो ये जो है हम लोग का सिलेक्ट हुआ एक साथ, ये अलग से नहीं होगा। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अलग नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को फिर शेप टूल्स में जाना है और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद में इसको सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट सब पार्ट करेंगे। करने के बाद में जो है ये हम लोग का डिटैच हो गया। अभी हम लोग अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों अलग अलग सा आएगा। नेक्स्ट हम लोग को जो शेप नोट आएगा, नेक्स्ट हम लोग एक शेप क्रिएट किया। इसके बाद में कन्वर्ट टू कर्व, क्योंकि इसके शेप टूल में काम करने के लिए हम लोग को वो शेप को कन्वर्ट टू कर्व में चेंज करना है। इसके बाद में शेप टूल में जाएंगे। इसके बाद में हम लोग जाएंगे इलास्टिक मोड में। तो पहले हम लोग सबको सिलेक्ट किया, इसके बाद में हम लोग जाते हैं इलास्टिक मोड में। जाने के बाद में हम लोग अगर कोई भी इसका कॉर्नर को लेके हम लोग ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि ये शेप जो है एकदम एक रबर बैंड के तरफ जो है हो रहा। और हम लोग इससे एक नया शेप, कोई भी नया शेप जो है हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो शेप एकदम रबर बैंड के तरफ काम करेगा। इसका जो है कॉर्नर जो है स्ट्रेच होने लगेगा। नेक्स्ट जो है टूल्स, दिस इज सिलेक्ट ऑल नोड। जो हम लोग का भी नोड जो है सिलेक्ट नहीं है, अभी यहाँ पे हम लोग अगर सिलेक्ट ऑल नोड करेंगे तो सब जो नोड है ये सब नोड सिलेक्ट हो गया। ये सब नोड सिलेक्ट हो गया सिलेक्ट ऑल करने से। जब हम लोग कोई ड्राइंग करेंगे और बहुत ज़्यादा सा हम लोग का पॉइंट और नोड लेके काम करेंगे, तब जाके हम लोग को ये सिलेक्ट ऑल नोड जो है सिलेक्ट करने के वक्त में एक काम में आएगा।